गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्रक 39 है। विषय हिंदी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कक्षा 10 के लिए। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तिथि है 8/10/2021। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज फिर हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ले गए चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रे नृप बालक कालबस बोतल तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन भुके भोरे। छुअत ट्रट रागपति न दोष, मणि बिन काज अरियत कत। उसके बाद है अपरिचित शब्दों में के अर्थ। अपरिचित जो शब्द है इसमें इस्तेमाल किया गया उसके शब्द। त्रिपुरारी का मतलब होता है 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव। नृप का मतलब राजा होता है। कालबस का मतलब मौत के वश में। संभर का मतलब संभाल के। क्षति का मतलब नुकसान। लाभु का मतलब लाभ। तोड़े का मतलब तोड़ने से। विदित का मतलब विख्यात। और सकल का मतलब संपूर्ण होता है। अब संदर्भ सहित भावार्थ। पिछली पंक्ति में हमने जाना था कि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी अधिक क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वंश में होकर ही तू संभल कर नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या किसी धनुही के समान है। परशुराम जी इस जवाब को सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोले, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के तोड़े जाने में आखिर क्या हानि और क्या लाभ है। इसमें रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि यह तो उनके छूते ही टूट गया। मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। इसके बाद हम शेष आगे पंक्तियों में पढ़ेंगे। बच्चों, चलिए उपयुक्त आधार पर कुछ प्रश्नों का हल करके देखते हैं। प्रश्न में निम्नलिखित में से सम शब्द का कौन सा विलोम अर्थ नहीं है। आसमान, विषम, समान शब्द नहीं है इसमें। उसके बाद काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिपुरारी किसे कहा गया, शिव जी को कहा गया था। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का विलोम है। शांत, नफरत, रोष, इसमें कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा शांत। क्रोध मतलब गुस्सा होता है, तो उसका विलोम शब्द होगा शांत। लक्ष्मण ने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्मण ने परशुराम जी के धनुष के टूटने का क्या कारण बताया। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह धनुष तो बहुत पुराना था और छूते ही टूट गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों। उसके बाद है गतिविधि। शिव जी के धनुष के टूटने पर अब जितना भी संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच वह उसमें सरल भाषा का प्रयोग कर संवाद के रूप में लिखे और शिव जी के धनुष का चित्र बनाइए। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इस गतिविधि का आंसर क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा, परशुराम जी, हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वंश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष या शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्वक, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे। श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं। तो ये था बच्चों हमारे गतिविधि का आंसर। तो यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त हुआ। धन्यवाद।